हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आक्रामकता में, नहीं तो लाठी लेके हमको तो लगता है कि कभी कभी कहे कि अरे विधायक की संसदी छोड़ो, लाट लो और इनको बजाओ। पहले इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना छेचेंगे कहीं भाग नहीं पाओगे। हाँ, बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड बनाएंगे, जब आप सब पेट में एक नंबर करते थे। बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड। हाँ, मैं याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारसनाथ का ढोलकंडा पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गायब है? नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है? एकदम इस बार मुकाबला हर पार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बाबूजी का एक बित्ता जमीन नहीं गया। तो बोल दे कि विधायक जी पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कोयला अंचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। ये इस विधायक की बोली ऐसी है। तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, तुम अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे। अब हम लोग गेट बंदी करने का काम करेंगे, और याद रखिए गेट बंदी में अगर कोई लाठीचार्ज हुआ, अगर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया, झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम सीआईएसएफ से झगड़ा नहीं करेंगे, हम झारखंड पुलिस से झगड़ा नहीं करेंगे। हम जो भी अफसर अब अंदर में बैठे हैं, बाहर अगर निकल गए तो खदेड़ के मार देंगे। और आपको भी कह दें, बिल्कुल अगर हम लोग धरना में बैठे, यदि गेट जाम हुआ, यदि तालाबंदी हुआ और सीआईएसएफ ने अगर लाठीचार्ज किया, यदि झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम उनसे पंगा नहीं लेंगे। उसकी लाठी में जितना जोर है वो चलाएं। अगर हमारे शरीर में सहने की क्षमता है तो सहेंगे, लेकिन एक भी अफसर अगर गेट से बाहर निकल गया तो गाड़ देंगे, ये भी हम लोग को परम नहीं। एक भी अफसर बाहर निकल गया, एक भी अफसर अगर बाहर में मिल गया, तो उसके साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक हमारे साथ किया जाएगा। क्या आपकी भुजाओं में ताकत रही कि नहीं रही? मेरे झारखंड के लोगों, आपके बाजुओं में वो ताकत है या नहीं है? अगर है तो अपनी ताकत को आजमाइए, अपनी ताकत को परखिए, क्योंकि लड़ाई यार पार की है। अब हमें नहीं लगता है मांगने से अधिकार मिलेगा। अरे मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। लड़ना होगा, भिड़ना होगा और सामने वाले को कबाड़ना होगा। अगर मेरा बात भड़काऊ लगे तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, मुझे कोई हक नहीं आपको भड़काने का। लेकिन अगर मेरा बात जेन्युइन लगे कि आज झारखंड में कोई मर्द का बच्चा है, कोई माई का लाल है, वो जयराम महतो है, जो कहता है सीना ठोक के कहता है और सही कहता है। क्योंकि मैं भी मानता हूं, मार देंगे, गाड़ देंगे, ये एक सभ्य भाषा नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं में मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, ये एक विधायक की भाषा नहीं है, एक पढ़े लिखे नौजवान की भाषा बिल्कुल नहीं है कि मार देंगे, गाड़ देंगे, नहीं है ये भाषा। लेकिन कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। आज मेरे लोग दुबई में मर रहे हैं, आज मेरे लोग नाइजर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सऊदी में मर रहे हैं, आज मेरे लोग मलेशिया में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सिंगापुर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग देश विदेश में मर रहे हैं। इसलिए एक विधायक होने के बाद भी मेरी आवाज ये निकल रही है कि मार देंगे, गाड़ देंगे और जरूरत पड़े तो फाड़ देंगे। ये खुशी में नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूरी में मेरी बोली है। मैं मानता हूं ये एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है, एक विधायक की बोली नहीं होनी चाहिए ऐसी। लेकिन क्या करे, क्या करे, अंदर से खून खौल रहा है,
से लहू डबक रहा है, अंदर से तीता, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि बिसाए के लिए, तिताए के लिए, तब तक ये बोली निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान 12,000 15,000 की नौकरी के लिए विदेश जा रहा है और मर जा रहा है। मर जा रहा है। 25 साल का नौजवान, जो 50 लड़के मरे विदेशों में और प्रदेशों में पिछले 9 महीना में, जो 50 भाई मर गए, उनकी उम्र 22 साल से 35 साल के बीच है। किसी का 4 महीना का बच्चा है। अरे कोई तो ऐसा है कि 4 महीना पहले शादी हुआ, एक भी बच्चा नहीं है, वो बेचारा विदेश में मर गया। इसलिए इस विधायक की बोली ऐसी है। तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, तुम अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे। क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम निर्दयी हो, तुम बेरहम हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है विस्थापितों का दर्द, तुम्हें सुनाई नहीं देता है छोटे छोटे बच्चों की चीख, तुम बेरहम हो। हम विधायक इसलिए गाली में कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो आज तुम्हें दिखाई नहीं देता है रेतों की पीड़ा, इनका आंसू, इनका तकलीफ। आज रेतों के बच्चे प्रदेशों में हैं, विस्थापितों के बच्चे विदेशों में हैं, और क्या 12,000 15,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे, बुरी तरह मर जा रहे हैं। शरीर देखने लायक नहीं होता है जब वो आता है। मां इनकार कर देती है हल्दी देने से। अरे मरने के बाद हमारा नियम है हल्दी देना, मां इनकार कर देती है, हल्दी नहीं देंगे बॉडी में। पत्नी देख नहीं पाती है शरीर को। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी। हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल। तुमको जो कबाड़ना है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे। 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो। बेशर्मी की हद कर दी है। तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पैंट में 1 नंबर करता था। हम बनाएंगे उस दौर को। हाँ, तुम्हारा सामना करेंगे, हाँ मारेंगे तुम लोग को। लट से मारना होगा लट से मारेंगे, मुक्का से मारना होगा मुक्के से मारेंगे। क्योंकि तुम लातों की भूतों बातों से नहीं मान रहे हो। तुम याद करो बेशर्मो 1991 की वार्ता को, याद करो डीवीसी के बेशर्मो, बेरहमो, याद करो 1991 की वार्ता को। क्या हुई थी वार्ता? बेरहम लोगों, तुमने नहीं माना वार्ता को। हम ठेका लिए राजा हरिश्चंद्र मरने का, हमने ठेका लिया है, पटक के मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे क्या है? भिखमंगे। तुम्हारी बीबी अच्छी साड़ी पहनेगी, तुम्हारे बच्चे महंगे स्कूलों में जाएंगे, हर साल हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो। तुमने नहीं माना है 1991 की वार्ता को, जो विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना है उस वार्ता को जो रेतों के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए, आज 35 साल बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जीमा नहीं लिए हैं, हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए हैं। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको इस पर सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी आपकी मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला हर पार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बाबूजी का 1 बित्ता जमीन नहीं गया।
यहाँ दामाद उनका बना के रखे हो जिनका बाप का कितना जमीन नहीं गया है, जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजड़ा, वह भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब अपना निवाला छीन के लेंगे। जरूरत पड़े तो गर्दन में अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। और साफ ये हुक्कार है, साफ ये प्रबंधन को मेरा हुक्कार है और झारखंडी को भी ललकार है कि आप सामने जो प्रबंधन अनाकारी करता है उठाओ लटर बजा दो घर के। हाँ कैसे नहीं मिलेगा? अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा? मिलेगा ऐसे? झारखंड ऐसे मिला? कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो, यहाँ बताओ कितने लोग मरे हैं? अरे बोकारो जिला में बताओ ना, नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। एक जिला में सुबह से शाम हो जाएगा। इतने लोग मरे हैं झारखंड बनाने में। क्या लगता है ये बेईमान बेशरम लोग फ्री में नौकरी देंगे? बिना संघर्ष के देंगे? इसलिए और एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मानता हूं अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास एक इंच जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको क्या लगता है ये चर्चा नहीं करते हैं? ये चर्चा नहीं करते हैं कि जयराम महतो को रास्ते से हटा दिया जाए? मैं ये खुलासा कर रहा हूं और ये खुलासा मैं जिस दिन वो शूटर अगर वो बोल दे कि विधायक जी पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोले कि जाकर उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो शख्स बोल दे कि अब पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूं, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। वो आज भी मिट्टी से निकलकर बाहर आया है। तो इनको ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पेंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए। ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा तो इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम बेईमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना जहां तुम्हारा अधिकार, जहां तुम्हारा हक आज भी वंचित है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जयराम महतो विस्थापन की लड़ाई लड़ने तैयार है, चाहे सड़क हो या सदन हो। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और दीपक बिरुवा जी को धन्यवाद दूंगा कि आज एक बुलंद आवाज विधानसभा में उठने के बाद उन्होंने विस्थापन आयोग का गठन तो किया, लेकिन उसका अध्यक्ष और समिति का विस्तार कब होगा यह मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा, जल्द करना होगा। बिल्कुल ये आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी कि आज जयराम महतो जब सदन में खड़ा होता है लोग थरथराते हैं कि इस बार ये कौन सा सवाल पूछेगा। लोग थरथराते हैं कि इस बार कौन सा सवाल पूछेगा। और अंत में इतना ही कहेंगे, कोयलांचल के विस्थापित रैयतों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, लड़ाई हर एक तरीके से लड़नी होगी। आपको लड़ना भी है, आपको पढ़ना भी है और जानकारी भी रखना है। विनोद बाबू लड़े क्योंकि वह वकील थे, जयपाल सिंह मुंडा लड़े वो विदेश से पढ़ के आए थे। अरे भारत की आजादी को पढ़िए ना,
गांधी बैरिस्टर, नेहरू बैरिस्टर, पटेल बैरिस्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएसई में टॉप करने वाले। आईसीएस मतलब जिस समय होता है यूपीएससी, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम को पास करने वाले थे, यानी उस समय के कलेक्टर बनने वाले थे नेताजी बोस। गांधी कौन थे? हु वाज गांधी? हु वाज अम्बेडकर? बैरिस्टर। आप जितने बड़े क्रांतिकारी नेताओं का नाम लेंगे आपको पता चलेगा बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी वाज बैरिस्टर, अंबेडकर वाज बैरिस्टर, नेहरू वाज बैरिस्टर, पटेल वाज बैरिस्टर, सभी पढ़े लिखे लोग थे। और नेताजी उस समय के डीसी मान लीजिए ना, आज के डीसी, आज जो डीसी का है वही नेताजी बोस को मान लीजिए, उस परीक्षा को पास करने वाले नेताजी। इसलिए पढ़ना भी होगा, तुम्हें जानना भी होगा, तुम्हें अध्ययन करना होगा, तभी इस लड़ाई को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि रात हो जाएगी और हमको भी लगता है कि बात करने से तो रात और फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर आपको घर जाना है। और मैं प्रबंधन को साफ कह दूंगा, अगली लड़ाई के लिए तैयार है, अगली बार गेट बंदी तालाबंदी के लिए तैयार है। अगर आपकी तरफ से अनहोनी हुई तो अनहोनी का उत्तर अनहोनी से दिया जाएगा, अनहोनी का उत्तर अनहोनी से। तो पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे, पुनः मैं सबको यही कहूंगा, लड़ाई के लिए तैयार रहें, अपने हक की आवाज के लिए तैयार रहें। अब आमना सामना होगा, लड़ाई यार पार की होगी, इस बात के लिए आप तैयार रहेंगे।